जनरल सेक्रेटरी MD आबा साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, MD आबा साहब, सबसे पहले तो क्योंकि आप ख़ुद भी लायर हैं और आज आपने पूरी टीम को बुलाया हुआ था, आपको सबसे पहले तो कामयाब इवेंट पर मुबारकबाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया, ये अल्लाह का करम है कि हमने अपनी रजीम डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से ये रिक्वेस्ट की कि हमारे ये मसाइल हैं, हम आपको साथ इन्वॉल्व करना चाहते हैं, आपको इनवाइट करते हैं। तो सारी रजीम जो है हमारे कहने पे वो आई, उनका बहुत शुक्रिया है। अच्छा सर, ये फरमाइए कि JEC जो है ना, वो गुज़श्ता जो अदवार हैं उनकी निस्बत देखा जाए तो काफ़ी माशाल्लाह से फ़ाल है। तो आप की नज़र में जो है ना, वो कुछ जो मसाइल अभी रह गए हैं वो किस तरह से हल होंगे, उनके बारे में आपका क्या लाया अमल है? जी मसाइल तो यहाँ बेशुमार हैं। सबसे जो बड़ा मसला है वो ये है कि इन लोगों ने जो लोगों को ट्रांसफ़र लेटर जारी किए हैं, जो फाइल्स दिए हैं, वो एक की बजाय दो दो फाइलें तैयार कर रखी हैं। दूसरा मसला ये है कि इन्होंने जो लोगों को फाइल्स दी हैं, जो वहाँ लोगों ने घर बना लिए हैं, उन घरों को इन्होंने मॉर्गेज करवा दिया है। प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने फ्रॉड किया है लोगों से और फिर किया है महकमे से, और महकमे ने इनको बाकायदा लीगल नोटिस के ज़रिए इनका दफ्तर ऑफिस जो है वो सील किया था। इसके बाद ये हाई कोर्ट जाकर इन्होंने दोबारा रेटिफिकेशन करके उसे डी सील करवाया है। इसके बारे में हमने डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला को दरख्वास्त दी है, उसमें रिपोर्ट्स आती हैं तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी, सामने आ जाएंगी कि इन्होंने कैसे कैसे फ्रॉड किए हैं और क्या क्या नहीं किया। और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि जिन लोगों ने यहाँ घर बनाएंगे उनको हम रजिस्ट्री बैनामा करवा के दें, ताकि असल मालिक भी बन जाए और इनके जो क्लचेस हैं, जो गैर कानूनी तौर पर जकड़ रखा है लोगों को, जो परेशानी पैदा करते हैं, उनसे लोग बचें। अच्छा सर, अल्लाह ताला आपको जब अजर दे JEC सब लोगों को। अच्छा सर, ये फरमाइए कि एक कुछ छोटी छोटी जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैं अभी सारिया साहब भी बात कर रहा था कि जो जिनको लिए भी लोग पे भी करते हैं, तो क्या समझते हैं कि क्यों नहीं उनको जो है ना वो प्रोवाइड किया जाता? अगर तो ये हो कि यानी स्कोट ही है तो उसके लिए भी पे किया जाता है, पानी के लिए भी पे किया जाता है, चार दीवारी के लिए पे किया जाता है, स्ट्रीट लाइट्स के लिए पे किया जाता है, लेकिन ये चीज़ें जो है ना वो उस तरह से जो जिस तरह से करनी चाहिए उस तरह से नहीं हो रही। तो इसके लिए आपका क्या लाया अमल है? देखें, जो सोसाइटी रूल्स है, पंजाब प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी रूल्स 2010 के मुताबिक हर वो लैंड जो डेवलपर सोसाइटी डेवलप करना चाहता है, उसका रकबा जो है, उसका साइट प्लान जो है वो मरतब करके मुतलका जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, GDO, LDO, FDO, सो अदर, तो वो देता है। जब वो देता है तो उसमें ये तमाम चीज़ें जो बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ हैं, जिनमें रोड्स, जिनमें पानी, बिजली, कम्युनिटी सेंटर, स्कूल्स, कब्रिस्तान, ये एट्सट्रा, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करना होती हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि ये लोग बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, इन्होंने लोगों को इन चीज़ों से महरूम रख कर बग़ैर इन चीज़ों के प्रोवाइड किए अपनी इन्फ्लुएंशियल का ताकत का फ़ायदा उठाते हुए अब इन सोसाइटी को अप्रूव कराया है। और वो जो बेसिक नेसेसिटी जो इन्होंने अप्रूव होने से पहले प्रोवाइड करनी थी, वो अब लोगों से दोबारा पैसे लेकर ये चाहते हैं कि हम ये लोगों को प्रोवाइड करें, जो कि इनलीगल है। इनको कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है कि ये लोगों से दोबारा पैसे मांगें कि हमने सुई गैस लगवानी है, हमें पैसे दें, हमने वहाँ पानी प्रोवाइड करना है, हमें पैसे दें, हमने बिजली प्रोवाइड करना है, हमें पैसे दें। भाई जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट की मदद में ये तो पैसे अब सारे लोगों से ले चुके हैं। अब कैसे तो ये सारी दांव से धांधली गैर कानूनी तौर पर लोगों से कर रहे हैं। और इंशाल्लाह JEC इस प्लेटफार्म से लोगों को हम इंसाफ मुहैया करवाएंगे और कोशिश पूरी होगी JEC की कि ये जो इस तरह के इनके टैक्स हैं, इनसे इनको आज़ाद कराया जाए लोगों को, और लोगों के जिससे बयानों में कराए जाएँ ताकि लोग आसानी से अच्छे तरीके से ज़िंदगी बसर कर सकें। मैं सर आखिर पे ये पूछना चाहूँगा कि आज अपनी जो आपकी रजीम आई थी पूरी डिस्ट्रिक्ट बार की, न्यूली इलेक्टेड जो लोग थे उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी देखें, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन वर्दी प्रेसिडेंट जनाब परवेज़ हरत साहब हमारे दोस्त हैं, हमारे ग्रुप के मेंबर हैं, और हमारा उनसे दीना साथी हैं, दीना तलक है। आज से नहीं है, 98 से है, जब से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी उन्होंने इस बात का इजहार भी किया, तो वो जब भी हम कॉल करते हैं वो हाज़िर होते हैं
वो यही नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर होने की हैसियत से, जब भी हमें पहले भी कभी ज़रूरत हुई है वो हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं और हम हमारे दुख और सुख के साथी हैं। जब भी हम कॉल करते हैं वो आ जाते हैं। इसी तरह हमारे साथ मलिक वज़ीर साहब सेक्रेटरी जनरल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, वो भी हमारे दोस्त हैं, साथी हैं। जब जनरल सेक्रेटरी नहीं भी थे हम कॉल करते थे, हमारे साथ जहाँ भी मसाइल होते थे हम कैप्को ऑफिस में जाते रहे, ड्यूटी कमिश्नर से मिलते रहे सिर्फ मसाइल के हल के लिए। तो अब जो जी हमारे दोस्तों में मुश्तमिल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बनी है, इससे एक जेईसी को नया बूस्ट मिला है, एक नई ताकत मिली है। इससे इंशाल्लाह इस जो एक नई ताकत, एक नया बूस्ट मिला है, हम चाहते हैं कि इस ताकत को यूटिलाइज करते हुए हमारे जो मसाइल हैं इनको हल करें, लोगों में हम आसानियाँ पैदा करें, लोगों को मसाइल को हल करें, लोगों के जो मसले हैं उनको आसानियों में बदलते हुए जो लोगों के प्लाट्स हैं उनको रजिस्ट्रियाँ बैन में हो जाएँ ताकि लोग इनके कलर से निकल जाएँ। बहुत शुक्रिया। तो डी ब्लॉक के प्रेसिडेंट हंटाज साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये फरमाइए कि एक जो जेईसी थी वो पहले भी बड़ी फ़ाल थी, लेकिन आप जो वकला हैं, आपके आने से एक इसमें बड़ी एक नई जान, एक नई रूह आई। तो आप क्या समझते हैं कि इसके जो अब मसाइल हैं वो कुछ तो हल हुए हैं और बाकी जो हैं वो किस तरह से हल होंगे? देखें, इसमें कानूनी जंग जो है ना वो हमने पहले भी की है। मैंने खुद हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की है जो अभी तक भी पेंडिंग है, जिसमें हमने जो रहायशियों के मीटर्स थे बिजली के वापडा के वो हमने लगवाए हैं, क्योंकि टाउन इंतज़ामिया थी ये बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे कि ये बगैर एनओसी के लग जाएं, और क्योंकि उनकी डिमांड ऐसी थी कि वो तकरीबन 10,000 रुपया फ़ी मरला लोगों से पैसे बटोरना चाहते थे इस मीटर के लगवाने के लिए। मैंने वो रिट पिटीशन हाई कोर्ट में दायर की, तो फिर वापडा वालों ने ये कहा कि ठीक है हम ये सारे मीटर्स लगा देंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह 400 से ज़ायद मीटर जो हैं वो लग चुके हैं, और बाकी भी सारे किसी ने एक पैसा भी नहीं दिया। जदोजहद हमने पहले भी की है, कानूनी जंग हमने पहले भी लड़ी है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा भी हम कानूनी जंग लड़ते रहेंगे। हम यहाँ के रहायशी हैं, और हम इंशाअल्लाह जितने भी हमारे टाउन के जो भाई हैं हमारे, वो सब हमारे भाई हैं, और हम इंशाअल्लाह अपनी जो कानूनी जंग है और अपनी टीम जो वकला है हमारे तकरीबन 22 से 24 वकला हैं इधर, तो वो जो सारे के सारे हम इंशाल्लाह पूरी यूनिटी में हैं, और टाउन के जितने भी मसाइल हैं पहले भी हम हल करते रहे, और इंशाल्लाह पूरी जदोजहद और जंग जो हमारी हमेशा जारी रहेगी, और हम अपने इंशाल्लाह जितने भी मसाइल हैं वो सारे। आज आपकी रजीम जो है न्यूली इलेक्टेड जो है वो प्रेसिडेंट साहब भी आए और जनरल सेक्रेटरी साहब भी और वाइस प्रेसिडेंट साहब भी आपके सारे दोस्त हैं, तो इनका आना कैसा लगा? हमें बहुत खुशी हुई है। देखें, ये रजीम जो है इसमें हाफ़िज़ वज़ीर मलिक साहब जो हैं इनके लिए तो मैंने शुरू में ही अनाउंसमेंट कर दी थी। मेरे माशाल्लाह 35-40 शागिर्द हैं, उन्होंने भी सारी अनाउंसमेंट दी हाफ़िज़ वज़ीर मलिक साहब को, और आवर परवेज़ हल साहब को भी हमने अनाउंसमेंट दी, और अल्लाह का शुक्र है कि वो जीते और भारी अक्सरियत से जीते, हमारे टाउन में आए, और हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे टाउन के जितने मसाइल हैं, अब पहले भी हम जदोजहद करते रहे, हाफ़िज़ वज़ीर साहब हमारे साथ पहले भी चलते रहे हैं, और ये इलेक्ट तो अब हुए हैं, लेकिन इससे पहले भी हमारे साथ वो मुख्तलिफ़ दफातर में हमारे साथ जाते रहे हैं, और जितनी जदोजहद हमने की है उस जदोजहद में हमारे साथ वो शामिल रहे हैं, तो उनका आना बड़ा अच्छा लगा, और इंशाल्लाह वो जब भी हम कॉल करेंगे वो आइंदा भी हमारे साथ होंगे, और बहुत अच्छा लगा, हम उनको वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया। हाफ़िज़ वज़ीर अली साहब हमारे साथ हैं जो रिसेंटली मुंतखब हुए हैं एज अ सेक्रेटरी गुजरांवाला बार, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे आप साहब ये फरमाइए कि आप तो टाउन के रहायशी भी हैं, तो यहाँ पर कोई एक मसला नहीं है, जो ना वो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इनके हल के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है जी, ये टाउन मसाइलस्तान है, मसाइल का गढ़ है। यहाँ पर अगर हम एक मसले की तरफ जो है वो रुजू करते हैं, उसको हल करने की कोशिश करते हैं, तो उसके पीछे पीछे कई मसाइल जो हैं वो उसमें जो है वो जन्म ले लेते हैं। हमने बतदरीज तमाम मसाइल को हल करने के लिए एक जहद मुसलसल जो है वो की है, और अल्हम्दुलिल्लाह जॉइंट एक्शन कमेटी जो है जो अभी जो है सरकर्दा हैं, उनके दोस्त जो हैं बड़े पुरज़म हैं, और इस मामले में इंशाल्लाह हम हर दम हर सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं कि टाउन के सारे मसाइल को हर तरीके से, हर मुमकिन तरीके से जो है वो हल किया जाए, और हर फोरम पर इसके मसाइल जो हैं उनकी आवाज़ जो है बुलंद की जाएगी, और इसके मसाइल को जो है वो उजागर किया जाए। अच्छा सर, ये फरमाइए कि एज अ लॉयर आप समझते हैं कि बहुत से महकमों की जो ना इन्वॉल्वमेंट होती है एक टाउन जब बनता है, तो उसके बाद जो इरेगुलरिटी जब वो शुरू हो जाती हैं, तो ये जो
वैसे तो चाहिए कि खुद ही वो चेक करें और देखें कि कहाँ पर इरेगुलरिटी है, लेकिन वो महकमे देखते नहीं हैं और बारहा जो है ना वो एप्लीकेशंस दी जाती हैं, फिर भी जो है ना वो कुछ एक्शन नहीं लेते। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, बुनियादी तौर पर जो सबसे मुतासरा फ़रीक और पिसा हुआ तबका जो है वो लोग हैं जो एक सुहाने ख्वाब लेके आते हैं जी, हम टाउन में जो है जाके बसेरा करेंगे, हमें फैसिलिटीज़ जो हैं वो मैक्सिमम होंगे, और उन सब दोस्तों के लोगों के ख्वाब जो हैं वो तब चकनाचूर हो जाते हैं जब वो यहाँ आते हैं और उनके जो जिन चीज़ों का, जिन सुहाने ख्वाबों का उन्हें जो है वो दिखाया होता है, वो यहाँ आके नहीं उसके उनके जो है वो पूरे होते। फिर उसके बाद एक ले मैन जो है उसको मामलात से नबर्द आज़मा होने के लिए मुतअद्दिद मसाइल जो हैं उनका सामना करना पड़ता है। देखिए, बुनियादी तौर पर अगर हम किसी टाउन की तरफ रुजू करते हैं, प्राइम कंसिडरेशन उनकी यही होती है कि आइसोलेशन हो, अच्छा माहौल दस्तयाब हो, बच्चे के लिए पार्क हो, हॉस्पिटल हो, और उसकी अपनी जो है पार्क्स वगैरह हों जहाँ पर हमने अपने बच्चों की अच्छे तरीके से जो है वो ज़हनी नशोनुमा कर सकें। और अब इन चीज़ों के लिए एक शऊर उजागर करने की जो है वो ज़रूरत है, एक मुकम्मल जो है वो मुहिम की ज़रूरत है, जिसको इंशाल्लाह हम इस मुहिम को सुलारिया साहब जो हैं, मलिक सनाउल्लाह साहब हैं, उनकी सरपरस्ती में हम इस टाउन में जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग जोग जो है वो हमारे साथ इकट्ठे हो रहे हैं, और इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि ये एक मिसाली टाउन हम बना के दम लेंगे, और इंशाल्लाह अरबाब इख्तियार और अरबाब इक़्तिदार तक हम हर मुमकिन तरीके से इस आवाज़ को जो है बुलंद कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये फरमाइए कि जो एक बाअसर लोग होते हैं अमूमन टाउन्स वगैरह उनके ही होते हैं, तो हमारे यहाँ पर जी मगनोलिया टाउन में जैसे सुलैरिया साहब और सनाउल्लाह साहब हैं, बपारा साहब हैं, एमडी आबद साहब हैं, बहुत से दोस्त और हैं, हंजरा साहब हैं, ये सब लोगों ने जब आवाज़ उठाते हैं तो फिर उसमें कुछ इंतकामी कार्रवाइयाँ भी जब वो शुरू हो जाती हैं, तो एज अ लीगल एक्सपर्ट आपके क्या लाहे अमल होगा कि पहले भी इन पर ओवरकम कर लिया गया है और आइंदा अगर को होगा तो आपकी तरफ से क्या टाउन के लिए फेवर होगी? सर, दरअसल अलमिया हमारा यही है ना, हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि ताकतवर जो है उसको हमेशा जो है उसका जो है मामला जो है उसकी सुनवाई होती है, और उसका जो है हमेशा से जो है वो राज रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम कानून दान हैं और कानूनी तरीके से इस जंग को लड़ रहे हैं और कानून के मुताबिक इसको लेके चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस टाउन में हमारे 28 के करीब जो हैं वकला भाई जो हैं वो रहायशी हैं, और हम एक यूनिट के तौर पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं, और हर मामले में हम इन रहायशियों को फैसिलिटेट कर रहे हैं और हर मुमकिन तरीके से कानूनी इमदाद दे रहे हैं और देते रहेंगे इंशाल्लाह। देखिए, कानून का हमेशा रूल ऑफ लॉ है, कानून से बालातर कोई भी नहीं है। अगर कोई भी कानून को वायोलेट करेगा हम उसको इंशाल्लाह आहनी हाथों से डील कर भी रहे हैं और करेंगे भी इंशाल्लाह। और यहाँ पर टाउन में आने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारी जो JCS के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सर, JEC अल्हम्दुलिल्लाह एक ब्लेसिंग है जी मैग्नोलिया के लिए, एक उम्मीद सहर है, एक नई सोच, एक नई रूह जो है JEC ने जो फूंकी है यहाँ के रहायशियों में, यहाँ पर जीने की उमंग और यहाँ पर रहने की तड़प जो है वो बढ़ गई है इनकी काविशों के साथ। और इंशाल्लाह ये साथी 24/7 जो है दोस्तों के लिए हर मुमकिन मदद भी कर रहे हैं, तावन भी कर रहे हैं, और मज़े की बात यह है ये हर दोस्तों को डोर स्टेप पर फ्राहम है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मुस्तैद हैं, बड़े कमिटेड हैं और डेडिकेटेड हैं। पहले भी जो टाउन में मसाइल होते रहे हैं, जैसे यहाँ पर कई लोगों के ख़िलाफ़ FIRs भी करवाई गई, इनको जो है निशाना बनाया गया, टारगेटेड FIRs करवाई गई कि इस आवाज़ को, हक़ की आवाज़ को जो है वो सनब किया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब जब भी हक़ की आवाज़ को सनब किया गया तब वो बुलंद होती रही है, और यही केस इसके साथ है। और इंशाल्लाह वक़्त के साथ ये और हक़ की आवाज़ जो है वो उभरेगी, और इनकी हमारे रहनुमाओं की जो है वो तावन, इनकी सरपरस्ती, इनकी लीडरशिप पर हमें पूरा यकीन है। थैंक यू सर। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गुजरावाला के सदर हमारे साथ हैं, हाल साहब उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। यकसाम। अच्छा सर, ये फरमाइए कि एक जो टाउन्स के अंदर जो इस वक्त तकरीबन पूरे पाकिस्तान में एक माफिया टाइप चीज़ें चल रही हैं, तो एज अ लॉयर व्हाट्स योर टेक? ये जो टाउन्स है ना जी, उसमें से 90% गैर कानूनी है, जिनकी मुजाज अथॉरिटी से अप्रूवल नहीं होती, तो उसी वजह से उस हिसाब से ये आवाम के साथ ज़्यादती करते हैं, पुरकशिश मराद देते हैं लेकिन वो मराद देते नहीं हैं, और लूट मार करते हैं, और पाकिस्तानी इदारे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करते। हम इंशाल्लाह बतौर मैं एडवोकेट बतौर डिस्ट्रिक्ट बार ये कोशिश करूँगा जो गलत टाउन है उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। अच्छा सर, एक फ़र्द जो है वो अपनी सारी उम्र की कमाई जो है
वो लगा देता है कोई प्लाट लेने में, प्लाट जो है आगे मकान बनाने में, लेकिन फिर उसके बाद ये होता है कि वो 6-6 जगह पर बिका हुआ है। तो ये एक्सरसाइज जो है ना वो साल साल से चल रही है, तो हाउ कैन वी स्टॉप इट? इसमें यूरोप के अंदर ये होता है कि हर जो शहरी है ना उसका एक काउंसिल होता है। तो यहाँ भी अगर काउंसिलों को रवाज दें, अपने वकील से मशवरा करें कि मैं फलां टाउन्स के अंदर प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहा हूँ, तो वो फिर उसका एडवोकेट जो है काउंसिल उसको गाइड करेगा। अगर वो गाइड करेगा तो उसको बहुत अच्छा गाइड करेगा, वो आने वाली मुसीबत से बच जाएगा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अवाम जो है ना काउंसलिंग नहीं करते, खुद अपने ज़हन के मुताबिक काम करते, फिर फंस जाते हैं। अच्छा जी, मगनोलिया टाउन में आज आप तशरीफ़ लाए जॉइंट एक्शन कमेटी की जो है ना वो दावत पर, तो इस टाउन के हवाले से भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? इस वाले से ये है कि इसकी जो मालका थी उसने एक एक प्लाट को 6-6 हाथों में फरोख्त किया है, और चूँकि वो एक सियासी घराना है और लोगों को वो लूट रहे हैं और पूछने वाला नहीं है, इसीलिए आज लोगों ने एक्शन कमेटी बनाई, अपनी मदद आपके तहत खड़े हुए, हम उनके साथ हैं, इंशाल्लाह उनके साथ तावन करेंगे। जेईसी के प्रेसिडेंट और रूह रवा जनाब ज़ियाउल मुस्ता सहरिया साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सहरिया साहब, एक तो आपको मुबारक हो कि आज आपने एक बड़ा अच्छा इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया है, और मोस्ट प्रेस्टीजियस जो लोग हैं हमारे शहर के, यानी बार के सदर और उनकी पूरी रजीम और जनरल सेक्रेटरी साहब, वो सब लोग आए हुए थे, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ मैं, और मैं समझता हूँ कि हमने आज आइनी कानूनी चाराजोई के लिए पहला कदम रखा है। हम चाहते हैं कि जी मगनोलिया के लिए तमाम वो आइनी अखलाकी रास्ते इख्तियार करें जो ज़रूरी हैं, क्योंकि हमारी जंग उस लोगों से है जिनसे हम वैसे नहीं लड़ सकते, लेकिन हम इंशाल्लाह आइनी कानूनी अपना हक लेंगे, और इसके लिए हमें बड़ा फ़ख्र है। आज मैं बड़ा खुश हुआ हूँ कि गुजरांवाला की तमाम रजीम बाहर की, उन्होंने हमें मुतहिद होकर ये कहा है कि जी मगनोलिया कि हर मसले के लिए हम हर वक्त आपके साथ तैयार हैं, बिला किसी फीस या मुआवजे के। अच्छा सर, ये फरमाइए कि जब ये आपने सफ़र शुरू किया तो काफ़ी चीज़ें जो है ना उनमें इम्प्रूवमेंट भी आई हैं, तो आई वुड लाइक टू आस्क यू टू शेयर विद अस। देखिए जी, सबसे पहली बात यह है कि इस इंतज़ामिया जो है ये कुछ करना चाहती नहीं थी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इत्तेहाद ने इसमें जो काम किया है, अब ये काम करना शुरू हो गए हैं। मैं इस मौके पर उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ कि ठीक है, उन्हें जब देर आए दुरुस्त आए, और जी मगनोलिया इंतज़ामिया अब कुछ काम करना शुरू कर दिया है। हम उनके हर अच्छे कामों का साथ देंगे, लेकिन कोई ऐसा काम हम उनका साथ नहीं देंगे जहाँ पे वो हमारे साथियों का हक छीने। ना हम हक छीने देंगे, और ना हम इसके लिए तैयार हैं। इसके लिए हम हर कोशिश करेंगे, क्योंकि हम इनको पे करते हैं, हम इनको सोसाइटी चार्जेस देते हैं, हम कोई मुतालबा ऐसा नहीं करते जो हम इनको नहीं पे करते। बिजली, सुई गैस, सेवरेज, स्ट्रीट लाइट, सफाई, सिक्योरिटी गार्ड, इन तमाम के पैसे देते हैं, हम वही मुतालबा करते हैं, हम कोई एक्स्ट्रा चीज़ मांगते नहीं है। और अब हम इस मौका पर आज की मीटिंग के बाद मेरी पहले मेरे से बात चुकी है कि हमारे जो बुनियादी हकूक़ हैं, इनमें सबसे पहले सिक्योरिटी, सेहत, सफाई, और उसके बाद हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए खेल के मैदान, हमारे लिए हॉस्पिटल, ये हमारी बुनियादी ज़रूरियात है, ये हमें दी जाए, क्योंकि हम यहाँ रह रहे हैं और पे कर रहे हैं। अच्छा सर, ये फरमाइए कि पिछले दिनों कुछ ऐसी चीज़ें जो वो नज़र में आई, जब जीडीए के जो डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, उनसे जब मुलाकात हुई थी, मैं भी उस मुलाकात में था, कि कब्रस्तान की जगह और कुछ प्लाट्स हैं वो इन्होंने प्लज करवाए हुए हैं जो गैर कानूनी तौर पर, उनकी क्या पोजीशन है इस वक्त? देखिए सूरदार, ये इस वक्त जो प्लाट हमारे प्लज है ना, वो तो मैं समझता हूँ इसमें जीडीए मुलवस है, कि जीडीए ने अगर वो प्लाट प्लज किए हुए हैं तो उसके अगेंस्ट जो सहूलियात हैं वो अभी तक लोगों को नहीं मिली, तो वो वहाँ घर बन गए हैं। सर आप हैरान होंगे, वो प्लाट जो प्लज हैं वहाँ पे लोगों की रिहाइशें हैं, और क्या बात है, इसमें हमारे अदारे मुलवस हैं। हम इसके बारे में अगला स्टेप उठा रहे हैं। हम जीडीए के खिलाफ जाएंगे कि हमारे रिहायशी भाइयों के प्लाट जो प्लज हैं वो क्यों रखे हैं लोगों ने, जबकि वो रिहायशी वहाँ घर बना बैठे हुए हैं। अच्छा, ये अमूमन जब आपकी मीटिंग होती है जो ना वो इंतज़ामिया के साथ, तो वादे वईद कर लिए जाते हैं, जैसे सिक्योरिटी कैमरास के बारे में बात हुई, सिक्योरिटी के जो अफराद हैं वो कम हैं, उनको बढ़ाने के बारे में बात हुई, चार दीवारी के बारे में बात हुई, तो फिर उसके बाद जो है ना उसमें प्रोग्रेस जो है ना वो नज़र नहीं आती, या आती है तो बड़ी स्लो होती है, तो व्हाट्स योर टेक ऑन इट?
देखा जी, इसके बारे में हमने इनको नोटिस दे दिया हुआ है। हमने चेयरमैन जो इनके वो तो बाहर मुल्क के बाहर हैं, उनके बेटे यहाँ पे हैं, खिजर को हमने लिख कर तमाम अपने हमारी रजीम ने साइन किए हुए हैं। हमने इनको दे दिया हुआ है कि अगर आपने 1 माह तक ये हमारे मुताल पूरे न किए तो हम आपको बिल की मद में जो सोसाइटी चार्ज पे नहीं करेंगे, जो देंगे वो लेंगे। अगर पानी देंगे पानी के पैसे, गार्ड देंगे तो गार्ड्स के पैसे, स्ट्रीट लाइट देंगे स्ट्रीट लाइट के पैसे, जो हमारा हेड है उस हेड के देंगे। अगर इन्होंने अगले महीने तक हमारे सिक्योरिटी गार्ड पूरे न किए तो हम सिक्योरिटी गार्ड के मद में पैसे बंद कर देंगे इनके। अच्छा सर, ये फरमाइए कि जैसे जेईसी है, इसमें माशाल्लाह से आपने हर तबका फ़िक्र से लोगों को रखा है, इसमें उस हादसा है, मीडिया के लोग हैं और वकला जो है वो ख़ास तौर पर उनके आने से जेईसी का मोराल जो है वो बड़ा हाई हुआ है। तो 22 वकला बहुत एक बड़ी तादाद है और उसके अलावा भी जो आज आपने रजीम को बुलाया होता है, तो वकला का जो रोल है जेईसी में, उसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, आज आपने देखा कि हमने आज की जो मीटिंग है ये ओपन मीटिंग नहीं थी। इसमें हमारे 22 वकला टाउन के थे और अल्हम्दुलिल्लाह 22 में से 20 लोग पहुंचे हुए थे और हमारी डिस्ट्रिक्ट बार की पूरी रजीम थी यहाँ पे। नायब सदर भी थे, जॉइंट सेक्रेटरी भी थे, सेक्रेटरी मालियात भी थे, तमाम लोग थे। और उसके बाद हमारी टाउन के वो लोग थे जो हमारे सिर्फ सदर सेक्रेटरी थे हर ब्लॉक के। ओपन मीटिंग हमारी नहीं थी और आप देखा अल्हम्दुलिल्लाह 150 करीब लोग यहाँ मौजूद थे। और मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि जी मरोड़ी लोग अब जो है ये आपस में यूनाइट हो चुके हैं। अब ये इंशाल्लाह हक लेंगे और इन्हें देना पड़ेगा। हमारी कोई जंग नहीं से, हमारी कतन कोई जंग नहीं है, हम तो इनके साथ ही हैं। ये काम करें, हम साथ चलेंगे। अच्छा, ऑन अ लाइटर नोट, वैसे कोई मसाइल हमारे कुछ तो चीज़ें ऐसी हैं जैसे जैसे जो ना कोई इतनी बड़ी भी नहीं है, जैसे 4 दीवारी है, जिससे बड़ा हमारा जो ना वो जो डॉग्स हैं उनका बड़ा मसला है और भी मसले हल हो सकते हैं। इसी तरह से कुछ थोड़े से स्ट्रीट लाइट्स और काम हो जाए, तो ये छोटी छोटी बातों को ये समझते क्यों नहीं है, इसकी क्या वजह है? सर क्या बात कर दी आपने। मुझे ये बात करते शर्म भी आती है और हंसी भी आती है कि हम क्या मांग रहे हैं यार, क्या मांगते हैं। मैं हैरान हूँ, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। हमारी बात वही कुत्तों तक, सफाई तक, मक्खी तक, मच्छर तक। ये क्या है यार, ये कोई चीज़ तो नहीं हम मांगते। मेरा ख्याल ऐसी चीज़ मांगते हैं, हमें शर्म आती है हम मांग क्या रहे हैं और ये दे क्यों देते हैं। मैं पहले भी कहता हूँ कि इनको ये ख्याल कभी नहीं आया कि यार ये मांग क्या रहे हैं। भाई हम तो कुछ भी नहीं मांगते भाई, हम तो कहते हैं हमें जीने का हक दिया जाए और जो चीज़ें होती है जीने के लिए वो दी जाए बस। अच्छा सर, आज की एक तो आपको कामयाब फंक्शन पर मुबारकबाद, और आप इस मौका पर रहायशियों को जो है ना वो क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि रिहायशियों मिल जाओ, जुड़ जाओ और आपस में एक हो जाओ, क्योंकि जो लोग जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं, उन्हें दुनिया की कोई ताकत भी शिकस्त नहीं दे सकती और अल्लाह की रहमत उन्हीं पे नाज़िल होती है जो एक होते हैं और नेक होते हैं। बहुत शुक्रिया सर।